हाँ जी। हाँ जी। जो चांदनी पे ऊपर जो है, एक तो बाहर की तरफ अगर देखते हैं आउटर साइड में, तो वहाँ जो बैठक बनी है उसमें छज्जा निकला है ना, तो छज्जे के बाहर बाहर की तरफ कठेड़ा आएगा या अंदर की साइड में छज्जे के ऊपर की तरफ, क्योंकि छज्जा तो 3 सीढ़ी नीचे है। हाँ लेकिन ना इसका ना वैसे वर्णन नहीं है, लेकिन अभी कल परसों बातें हम शोर कर रहे थे। अब ये देखो, ये जो जगह है ना, इस जगह तो वन आए हैं, दो बुर्जों के मध्य तो, हाँ जी। है ना। तो यहाँ तक ये जगह जो है ना, यहाँ तो वनों ने एकल मिलान कर लिया। हम्म। भूम दर भूम वन उठे हैं, वो छज्जों से एकल मिलान कर लेंगे, तो इधर तो कठेड़े की जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ, हम्म। इस जगह छज्जे की कठेड़ा आएगा, हाँ जी। और नेचुरल है वो तो आएगा ही आएगा, इधर की तरफ कठेड़ा नहीं आएगा। और एक और शोभा जो भी एक, कर रही थी ना कि 64 पाखड़ी का है। तो भूम दर भूम आप ये शोभा देखो कि हर भूम में छज्जा निकलेगा, दूसरी भूम में भी जब छत पड़ेगी वहां भी छज्जा निकलेगा। तो एक तो छज्जा, छज्जे को मतलब दो तरफ तो वनों से मिल गया, एक तरफ सुंदर कठेड़ा आ जाएगा, उसके ऊपर गुल जा रहा है, तो जैसे 64 पाखड़ी का कमल का फूल। तो ऐसा नहीं लग रहा चारों तरफ तो बड़ी पत्तियां, और ये जो घेर कर जो 60 पत्तियां आई हैं, छज्जा और ऊपर गुल पत्ती में पत्ती है, जैसे पूरी शोभा जैसे इसको 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह बनती हुई। हाँ जी, और ये जो बैठक है, हम्म। ये बैठक एक तो हमारे जो गुरजा है वो, और प्लस उसके अंदर जो मंदिर वाली हार है उसके ऊपर है। नहीं, ये जो बैठक जो है ना, यहाँ पे तो बुर्जों पे बैठक है, यहाँ पे हाँ, बैठक नहीं है। मतलब बैठ ये सकते हैं, लेकिन वाणी में जो बता रखा है ना, या तो गुर्जों में बताई है, इन दरवाजे के हाथ पे बैठक नहीं बताई। फिर हाँ जी। यहाँ पर बैठक बताई है मध्य चबूतरे पर। और हाँ फिर जी। अपने पास एक थम की हार दो गली, मंदिरों की हार, फिर एक थम की हार दो गली, इनके ऊपर जो चांदनी है इस पे भी बैठक बताई है। तो ये तो नीचे होगा ना 3 सीढ़ी। हाँ, ये कमरवा नीचे है। हाँ, और ये हिस्सा 3 सीढ़ी ऊपर है, ये अंदर का तीन भी और सीढ़ी। बाहर का भी। हाँ, ये बाहर का। ये जो हाँ जी। मतलब बाहरी किनार जो मंदिरों की है ना, ये कमर पर ऊंची उठ गई, हाँ जी। हाँ जी। है ना। और फिर हाँ जी। यहाँ पे अपने को सीढ़ियां भी चलती मिल गई। हाँ जी। और बीच में ये चबूतरा है, इस पे कुंड है यहाँ बीच में, नहीं, यहाँ कुंड नहीं है, यहाँ सिर्फ पानी की शोभा चबूतरे है। की शोभा है, चबूतरे की शोभा है, क्योंकि यहाँ पे स्तून नहीं गया ऊपर। हाँ, और नीचे रह गया बस वो। हाँ, यहाँ पे स्तून नहीं है, बाकी जगह अपना स्तून जाएगा अभी 24 हांस के महल में। हाँ इसमें जी। स्तून की शोभा नहीं है। जी। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। क्वेश्चन और कोई भी अपन शोभा का विस्तार। हाँ जी, कुसुम दी। दीदी कॉर्नर पे जो छज्जा दिखाया है, इसका मतलब ये हर भूम में 3 सीढ़ी नीचे होगा। हाँ, हर भूम में भी अगर चांदनी पे 3 सीढ़ी नीचे बताया है, तो असल में अपन ने देखे पुखराज में भी 3 सीढ़ी नीचे छज्जा बताया था। हाँ जी। पुखराज में भी तो हर भूम में 3 सीढ़ी नीचे। मतलब उस चीज को मैं बयान नहीं कर पा रही, मतलब जो दिल में वो शोभा बैठ रही है चांदी की, स्पेशली देखे तो कि एक कठेड़ा अपने को छज्जे का मिल रहा है। हाँ यहाँ जी। इस जगह तो वरना वनों से मिलान हो गया, है ना, हाँ लेकिन जी। यहाँ एक कठेड़ा अपने को यहाँ मिल रहा है। ये कठेड़ा फिर ये कमर भर ऊंचा यहाँ पे जो इस किनार पर आया, मंदिरों की किनार, गुर्ज की किनार पर, यहाँ पे लाल मानिक की कांगरी, यहाँ लाल मानिक की कांगरी है, यहाँ कांगरी ना होके यहाँ पर कुछ तो सुंदर बॉर्डर यहाँ पर भी होगा इस कठेड़े में भी। तो एक शोभा इस तरह से बैठी है जैसे पत्ती में पत्ती, जैसे पूरा 64 पाखड़ी का फूल इतनी जुगत से कि आप उसको आसमान से देखो या उसकी परछाई जल में देखो तो कमल के फूल की ही लगे। ठीक है, मतलब एक मंदिर की हार और ये तो सारा ही कमर भर ऊंचा है। ये कमर भर ऊंचा है। दरवाजे के हाथ में स्पेशल वर्णन आ रहा है कि यहाँ पर बैठक नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो अपन कर लेते हैं, अभी आज बैठे हैं इस वक्त तो।
कल दीदी जो 24 आंच के महल में हमने पुल, मतलब बीच में पुल देखा था नहर के बीच में, तो वो दो दो भौम का होगा। जो घेर कर नहरें आई हैं वहां पर। हाँ जी। मतलब वो कुंड तो तले ही रह गया ना। नहीं कुंड दीदी, यहाँ नहीं, घेर जैसे कर बता रही है दो 24 भौम के महल आ 24 गए साढ़े 24 हैं। महल के बीच में पुल भी तो आया ना, ये नहर के बीच में। हाँ, ये पुल भी आए हैं और ये जो हाँ कुंड जी। है, ये मतलब नहरें तली रह गई, उनके ऊपर छत नहीं आई है ना। हाँ जी। तो ये हाँ जो जी। कुंड है, कुंड को घेर के दो भौम के महल आ गए। तो यहाँ इन महलों की चांदनी पर है, तो कुंड अपन से दो भौम नीचे है। नहीं दीदी, ये जो पुल नहीं आया नहर के बीच में, पुल नहीं आया। ये पुल है ना, ये हाँ ये, देखो। हाँ ये पुल जिसपे हाँ ये जिसपे एरो कर रही हैं आप, हाँ ये दो भौम के होंगे। हाँ, मेरा दिल तो यही कहता है दो भौम के होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ये पहली भौम में होगा तो दूसरी भौम के मंदिरों से आप पार कैसे करोगे। आप इस मंदिरों में हो, आप इन मंदिरों में हो, तो पार कैसे जाओगे। तो ये तो मेरे तो बिल्कुल केलपुल बटपुल की तरह ही बैठते हैं मेरी शोभा में तो। ठीक है। क्योंकि यमुना जी भी खुली है, उसके दाएं बाएं अपने पांच पांच महल भौम के वन आए हैं, और वन की किसी भी भौम से जाना है तो अपने को वनों से रास्ता मिल जाता, मतलब पुल से रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ के दो भौम की नगों की मोहलातें आ गई। तब एक मोहलात से दूसरी भौम से अपने को इस भौम में जाना है, या चांदनी से इस भौम में जाना है, तो यहाँ पर कुल दो भौम तीसरी चांदनी का होना चाहिए। अब कितने थंब आए हैं वो अपनी चितवन है, पर मेरी तो वही शोभा बैठती है केलपुल बटपुल की, तभी अपन हर भौम से आ जा सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो सिर्फ तले में अपन रख देवे इसको, तो मंदिर की पहली हार से तो अपन चलो आ गए, मंदिर की दूसरी हार से, चांदनी से अपन इन बैठकों में बैठे हैं, तो पार कैसे करेंगे। हाँ जी। हाँ जी बीना दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे 16 देवरी के घाट का पूछना था। जो छोटी देवरी आई है ना उसके आगे पाल के ऊपर, हाँ हाँ चौथे पाल पे, वो लॉन्च के ऊपर ही आई है कि? हाँ जी। हाँ, वो जो 125 मंदिर की रोस आई है ना घेर कर, हाँ जी। हाँ उसी जी, रोस पर ये 125 मंदिर की देवरी आई है। लॉन्च पर ही आई है। ये इधर ही कंफ्यूज हो रही वैसे क्या होता था कि आधा अपन इधर से लेते थे 125 मंदिर, 125 मंदिर इधर से लेते थे, लेकिन इन 500 मंदिर की जगह में तो अपना ये पूरा चबूतरा आ गया, पूरा हांस आ गया। अब जो दाएं बाएं से 125 मंदिर लेने हैं, उन हांस में अपनी 125 मंदिर की जोड़ी बनी है। ठीक है दीदी। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। ये जोड़ियां हैं तो सेम लेवल पे है ना, ऊपर तो नहीं उठी 3 हाथ। नहीं, ऊपर नहीं उठी। पहले लगता था कमर भर ऊंची, जैसे यहाँ के हिसाब से अपन सोचते हैं ना कि कमर भर ऊंची होनी चाहिए, लेकिन कमर भर ऊंची नहीं है। सेम लेवल है। इधर भी सेम प्लेस पे है। और दिहोरिया मतलब यहाँ पे अपन ने देख लिया 4 थंब दिहोरी अपन इस तरह से करके, यहाँ भी ऐसे ही बताया है। लेकिन यहाँ जैसे 83 मंदिर की, यहाँ पर दिहोरी है अपनी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। चौरस होगी लेकिन उसके अंदर बहुत शोभा होगी। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार देखे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पूरी 250 मंदिर की मेहराब हो, या मतलब ऐसा लगता है कि बहुत विस्तार होगा मेरे को तो, मतलब एक एक मंदिर का विस्तार मतलब सोचने में लगता है कि कितना विस्तार होगा, कि उन मंदिर में क्या क्या शोभा होगी। तो यहाँ तो युगलदास माझी ने लिखा है, जैसे ये 83 मंदिर की देहोरी का वर्णन कर रहे थे ना, कि इन देहोरियों में कई अपार ख्याल, हुनर, तमाशे, मतलब इस तरह का वर्णन करते हैं। कई प्रकार की कलाकृतियां, कई झांझरी, झरोखे, दीवाले, ऐसे करके ना, मतलब ऐसा नहीं है कि चारों दिशाओं में बस एक एक मेहराब है,
मेहराब भी होगी, जरोखे भी होंगे, जाली द्वार भी होंगे, क्योंकि काफी बड़ी दीवार है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी मोनिका जी। ये 16 जोड़ी के घाट में जो 125 मंदिर की आप लंबी चौड़ी थ्योरी कह रहे हो, उसके सामने जो चांदा आएगा फिर वो छोटा ही आएगा? नहीं, छोटा नहीं आ रहा ना, ये देखो 500 मंदिर तो ये हो गया, हाँ जी। और 125 मंदिर ये हो गया, तो पूरे 750 मंदिर हो गया ना। असल में इन त्योरी की जगह इस अपने 16 दरी के घाट ने दबा ली है। वैसे अपने को इस जगह 250 मंदिर की जगह मिलती थी, और 250 मंदिर की देहोरियां होती थी। अब यहाँ घाट के सामने अपने को 500 मंदिर की जगह तो यही होगी, 500 मंदिर के चबूतरे के सामने, और 125 ये तो पूरा 750 मंदिर का चांदा। और जो 13 द्योरी या 9 द्योरी के घाट से आगे सीढ़ियां उतरती थी, इसमें भी उतरेंगी? इसमें नहीं उतरेंगे ना, इसमें तो भूम दर भूम 2 भूम शोभा है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें उतरेंगे ना, इसमें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रसाद जी प्रणाम जी। दीदी ये जो बाहर घेर कर आए हैं हमारी 24 की 24 नहरें या जुबेरों की नहरों में चौक बनते हैं, उनमें हिंडोले भी आएंगे वृक्षों में? वर्णन तो नहीं है, बाकी 2 भूम के वृक्ष हैं तो हिंडोले होंगे। इधर असल तो में हर चीज का वर्णन हर जगह नहीं होता ना, कि वर्णन दे दिया कि हिंडोले हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष बड़ो वन के होते हैं, तो हिंडोले होंगे। क्योंकि उधर तो 5 भूम के वृक्ष हो जाते हैं जुबेरों की नहरों में, 5 वहां तो हिंडोले हैं, वहां तो वर्णन आ रहा है, हिंडोले होंगे ना इनमें भी। वहां तो वर्णन आ रहा है। यहाँ भी 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं, और अपन कुंज निकुंज की शोभा में, कुंज निकुंज में हिंडोले हैं, तो यहाँ भी होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु जी, आपका है कोई क्वेश्चन? मैं अभी आई हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा कुछ। नहीं, ऐसे कुछ शोभा नहीं चल रही, बस क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पे शोर कर रहे हैं। मैं ना पीछे से क्लासें नहीं लगा पाई थी, इसलिए मेरे को अभी मैं पीछे यूट्यूब से देखूंगी, फिर मैं क्वेश्चन देखूंगी। हाँ जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम आंटी। दीदी निजाम पे पूरी पूरी वीडियो है ना इनकी? हाँ, छोटी वीडियो भी बन रही है इस बार तो, राज्य की मेयर की छोटी छोटी वीडियो भी बहुत अच्छी बन रही मैंने है। भी पीछे 5-6 दिन क्लास अटेंड नहीं करी, तो मैंने भी हौज कोसर की वीडियोस देखी हाँ नहीं नहीं, निजाम पे हैं, छोटी भी आ गई है, बड़ी भी आ गई है। हाँ जी हाँ आंटी। जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये चारों रास्ते हैं कि या नहरें चल रही है? ये 4 जो रास्ते बने हैं 24 हांस के महल में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये देखो ना, ये ये हाँ देखो चारों दिशाओं में रास्ते, मैं एक बार जूम कर देती हूँ, ये देखो ये रास्ता, हाँ दरवाजों के ठीक सामने रास्ते, दरवाजा 250 मंदिर का, तो रास्ता भी 250 मंदिर का ठीक ना, है। जितना दरवाजा उतना ही सीढ़ी उतना ही रास्ता, चारों तरफ ये देखो, 4 मतलब ये पीले रंग में हाँ 4 रास्ते आए हैं बड़े, हाँ है ना। हाँ, यही मैं पूछ रही थी कि मेरे को अभी पूरी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये चारों रास्ते ही हैं, हाँ और ये सीढ़ियाँ चारों उसके रास्ते हैं, और उसे सीढ़ियाँ उसके बराबर में ना, बाकी जो बगीचे हैं वो तो 300 कोस के लंबे चौड़े हैं, लेकिन ये दरवाजे के हाथ के दाएं बाएं 325 कोस के तो लंबे और 300 कोस के चौड़े और बगीचे। सीढ़ियाँ भी आ रही हैं। सीढ़ियां तो कितने ये आ हाथ ही में आ रही रही है, रास्ते? सीढ़ियां तो ये मध्य रोज पे आ रही रास्ते है। कितने आ रहे हैं? हैं? हाँ जी। और ये कितने हाथ में आ आवाज रहे हैं? रास्ते आवाज कितने नहीं आ हाथ रही में है आ रहे हैं? आपकी, आवाज नहीं आ रही। ये मध्य तो सीढ़ियां उतर रही हैं, दाएं बाएं 325 कोस के लंबे यहाँ पर बगीचे हो गए हैं। अच्छा, और ये रास्ते कितने हाथ में आ रहे हैं? 250 मंदिर में। हाँ ठीक है, अब समझ में आया। ठीक अच्छा हाँ जी ठीक। हाँ जी। आज जवेरों की नहरों का वर्णन अभी तक का जो हुआ था सुंदर सा कोई कर पाएंगे? जवेरों की नहरों की शोभा जो अभी तक हुई है।
हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी कोशिश करती हूँ पूरे कर, पूरा नहीं पता। नहीं आप करोगे पूरा। देखो गिनतियों पे इतना मत सोचो, वो तो एक अपने को इलम के अकॉर्डिंग बताना था, बाकी सच्ची कहे तो अपने को ना तो 125 नजर आए हैं ना 250 नजर आए हैं, अपन इलम से ही बोल रहे हैं। अभी 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 ना लेटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, युगल रस माझी का पढ़ रहे हैं, लास्ट में वर्णन आ रहा है कि जो रंग महल का मंदिर है उसमें 100 हाथ है। 100 मतलब एक मंदिर अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा, और एक हाथ बराबर एक कोस। उस कोस में कह रहे हैं कि ये नश्वर श्रृंगार के, विष्णु के, और ये आगे मतलब आगे जो प्रकृति माँ प्रकृति जैसे जो जो स्टेप्स होते हैं मुझे नहीं पता पूरे, तो उनके कई कई कोस उस परम धाम के एक कोस में समा जाए। आप यहाँ के ले लो, सिर्फ अपने इस ब्रह्मांड के हजारों लाखों कोस उस एक कोस में समा जाएं, तो अपन उस मंदिर का विस्तार कहाँ ले पाएंगे? वो जितनी दिल में विस्तार ले पाए, तो इसलिए गिनतियों को देख के इतना मत टेंशन लो, क्योंकि वो पूरा उन्होंने वर्णन करके बताया है कि ये हुए इसके ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, इन सब ब्रह्मांडों के हजारों लाखों कोस रंग महल के एक कोस में समा गए। सोचो वहां मंदिर का क्या विस्तार होगा। तो इसलिए इसको इतना मत सोचो कि ये गलती हो गई कि मैंने 133 कोस का दरवाजा बता दिया। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हाँ मतलब। बाकी हाँ जितनी गिनती दी है सतगुरु महाराज ने उतनी गिनती अपने को करनी है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन गिनती से ही थोड़ी शोभा दिल में बैठती है। शोभा दिल, ठीक है। तो इतनी गिनती जरूरी भी है कि शोभा दिल में बैठती है, पर बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। हाँ जी शुरू करें दीदी? अभी कहाँ, अच्छा अभी तो अपना 4:45 से शुरू होना है ना। वो तो नहीं आप कह रहे थे ना उसका वर्णन जितना हुआ है आपको उस क्लास में करना है 4:45 वाली में। अच्छा ठीक है, 4:45 वाली में करना है। अभी तो कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते। दीदी आप अभी हमसे क्वेश्चन पूछ लो जवेरों की नहरों के। हाँ आप क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है। हाँ। जवेरों की नहरों की जो सबसे पहली शोभा आती है वो क्या आती है? सबसे पहला स्टेप जो अपन करते हैं, निकालती हूँ नक्शा भी वो निकालती हूँ। सबसे पहले अपन किस शोभा का वर्णन करते हैं? जवेरों के इसमें सबसे पहले दीदी जो है 10 नहरें आएंगी, 10 के बीच में 9 संधे होंगी, और प्रत्येक संध जो है 50 कोस की होगी, और उसके चारों तरफ नहर होगी जो 400 कोस की है, जिसमें 100 कोस में जल होगा, और 150 कोस के साइड में उनके 3 हिस्से हो जाएंगे, बीच में पाल, और एक तरफ जल रोस और एक तरफ से वन रोस हो जाएगी। वन रोस हो जाएगी, हाँ जी। विजय दी आपका शायद पहले से हैंड रेज है, आपको कोई क्वेश्चन भी था क्या? नहीं वो दीदी जवेरों की नहरों के लिए आपने कहा था ना, मैं वही। हाँ तो वर्णन आप और कुसुम दी दोनों कर देना, अच्छा रहेगा। नहीं कोई बात नहीं, तो दीदी कर देंगे, उन्होंने किया मैंने किया है ना। अब अपने पास इसमें लंबाई तरफ तो अपन ने नहरें देख ली कि 10 नहरें आ रही हैं, आड़ी नहरें कितनी आ रही हैं? 124 होंगी। हाँ 124। तो जब आड़ी खड़ी 124 नहरें आ गई, तो अपने पास एक हार में कितने चौक हो गए? 124 की 9 हारें, है ना। 124 की 9 हारें, है ना। अनम्यूट सभी अपने आप हो सकते हैं, बस म्यूट करते जाना साथ ही साथ, है ना। तो अपन ने इस तरह से शोभा देखी, घेर कर एक बड़ी नहर। अब ये बड़ी नहर का जो रास्ता है ना, ये यहाँ से शुरू होता है 24 हांस के महल से, पश्चिम की चौगान से लगते हुए ये पुखराज से कितनी दूर से होकर चलती है ये पहली नहर? 450 कोस, 4.5 4.5 लाख कोस, हाँ जी ना।
और दीदी इधर एक बात ये पूछनी थी, हाँ जो इनकी पूरी जवेरों की नहर जो घूम के आती है चारों तरफ से, कुंज निकुंज से होते पश्चिम के चौगान, फिर इधर से पुखराज के, तो ये पूरी कितनी गिनी जाएगी? 62 क्या है, 62 लाख क्या, मतलब कितनी हाँ, गिनी देखो जाएगी? लंबाई तरफ घेर के तो मेरे को गिनती याद नहीं है, बाकी हाँ इस तरह से अपनी ये गिनती इसकी है 4.5 लाख कोस। और 50,000 का एक चौक बता रहे हैं, तो 50,000 को गिनो कितना हुआ 124 से, तो हो 40 जाएगा लाख ना 62 लाख हो गया ना। 62,25,000। हाँ 62 लाख हो जाता है। और यहाँ पे ना एक विशेष शोभा जो है ना, अपने को क्या मतलब एक दिल में भाव आता है कि हम जैसे जैसे घेरे में बाहर जा रहे हैं तो ये जगह बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे छोटी रंग में भी ऐसे होता है, बड़ी रंग में, लेकिन यहाँ पर इस नवे फिरावे में भी चौक 50,000 कोस का ही लंबा चौड़ा है, बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये सभी नव फिरावे सभी एक रस एक समान आए हैं, बड़ी नहीं है शोभा इनकी। दीदी पुखराज से दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी, जवेरों की साढ़े नहर की? क्योंकि 4.5 लाख। रंग महल से हमारा हौज कौसर 4.5 लाख कोस पे है, फिर हौज कौसर से 24 आस महल 4.5 लाख कोस पे नहीं है। नहीं, 24 आंस का महल नहीं, इधर इसको ये 4.5 लाख कोस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि होश कोसर के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे जवेरों की मॉल से लगते 24 आंस का मॉल। तो यहाँ पर भी जवेरों की मॉल यहाँ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। ठीक ठीक है दीदी जैसे जो इसमें आपने माहौल बताए थे ना हवेली, जरा एक बार आप उसको बता दीजिए। हाँ वो मैं बताती हूँ, है ना। हाँ जी मोनिका। क्या हुआ मोनिका? पहले क्वेश्चन कहीं खड़ा हुआ, हाय एंडेस का। अच्छा हाँ जी, ना अब एक अपन हवेली की शोभा देखते हैं। अच्छा ही नहीं मिल रहा। दीदी जो पहले चार के फिरावे आए, पहले चार के, तो उसी में ही हवेली गिनते हैं, कैसे समझते हैं? अपने पास आड़ी खड़ी नहरें कटने से बने चौक 124 चौकों की नवहारे बन गई। अब सबसे पहले जो पहला फिरावा है 124 चौकों का जो पहला फिरावा है उसमें 4 पहल के आए हैं। दूसरा फिरावा है उसमें 8, तीसरे में 16, चौथे में 32, 64 ऐसे क्रम आया नवों में, है ना। 8 4 8 16 32 64, फिर 32 16 8 और 4, इन सबको गिनोगे तो 9 फिरावे होते हैं। तो सबसे पहला जो फिरावा घेर कर आता है ना, पहला फिरावा बिल्कुल कुंज निकुंज के साथ लगता है, जो पहला फिरावा है वो 4 पहल का है। ये देखो एक चौक ऐसे अपने पास घेर कर 124 चौक है। तो चारों दिशाओं में नहरें हो गई, नहरों के मध्य अपने को पुल भी मिल रहे हैं। ठीक मध्य ये 50 कोस की रोस, ये वन रोस, ये जल रोस, चारों कोनों में 6 बच्चे। अब इस 50,000 कोस के तीसरे हिस्से में यानी 16,667 कोस में यहाँ पर गोलाई लिए एक भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे पर आते हैं तो 400 कोस की जगह छोड़कर 4 दरवाजे और 64 महल आए हैं। दरवाजे यहाँ पर आए हैं 400 कोस के, 133 में दरवाजा, 133 33 में चबूतरे। और यहाँ देखो 133 का ये रास्ता बिल्कुल नहर की इस वन रोड से जाकर मिलता हुआ, है ना। अब हम इन चबूतरे पर हैं तो अपने जो 64 महल है ना, इनकी एक महल की शोभा देखी थी कि हर दिशा में 9 महल आते हैं। भीतर गए तो एक थम की हर 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। 4 पहल में 4 गुर्ज आ जाएंगे, 8 में 8। ये वर्णन तो अभी करना ही है अपन ने। ये तो अभी वर्णन होना ही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अपन हो तो। नहीं है कोई क्वेश्चन? चले फिर मिलते हैं फिर 4:45, है ना। कोई भी शोभा पहले की भी अटक रही हो तो क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है, फिर जयकारा बुलाएं। दीदी एक मिनट, दीदी ये जो वैसे तो सारे मॉल 900 कोस के कह रहे हैं हम, 900 कोस के हैं, तो दरवाजे वाला जो मंदिर होगा अंदर में वो 400, दरवाजे का मंदिर नहीं है, दरवाजे का चौक है यहाँ पर, वो और 400 कोस का ही वो होगा। 400 कोस का वर्णन आता है इसमें। जो रघुवरदास माजी लिखते हैं कि जो 900 कोस के मॉल है, पहले उनका वर्णन कर रहे हैं। 900 कोस के मॉल से कहते हैं चारों दिशाओं के दरवाजे आधे से कुछ कम है, 450, उससे आधे से कुछ कम 400 कोस। तो ये मतलब इसको अपन मॉल में नहीं गिनेंगे, ये दरवाजे का चौक गिनेंगे। दरवाजे का चौक, हाँ, मतलब दरवाजे ही है ये, दरवाजे का चौक। और थम तो इसमें 68 आएंगे ना? हाँ, थम 68 आएंगे, क्योंकि 64 तो है ही सही, और ये इकाई भी तो है ही ना, हाँ जी, है ना। यहाँ पर अपनी 400 कोस की दूरी पर थंब आ जाएंगे, बाकी थंब 900 कोस की दूरी पर। अभी तक क्या होता था कि दरवाजे के हाथ में थंब ज्यादा दूरी पर है और बाकी जगह कम होते थे। जैसे वहां पे देखा था अपने होश कोसर में तो 250, और दरवाजे का हाथ 750। फिर 24 हाथ के मॉल में हमने 500 देखे यहाँ पर, और दरवाजे के हाथ में हमने 1000 कोस के अंतर पर देखे। रंग महल में भी ये 2 मंदिर के अंतर पर है, लेकिन यहाँ पहली जगह अपने को ऐसी मिली है कि दरवाजे के सामने ये थंब 400 कोस में है और बाकी थंब से थंब 900 कोस के डिफरेंस पे है। मतलब एक एक शोभा में ऐसा लगता है कि खड़े होके देखना है कि अब अपन ने एक बार जैसे सीख लिया, अब एक एक जगह सीखना है। अभी जैसे वो नक्शा भी नहीं निकाल पा रही, जैसे अपन झुंडके घाट में आते हैं, वन रोज पे आए, पहली 500 मंदिर में हमने वृक्षों की 2 हारे पार कर ली। अगले 250 मंदिर में अपने सिर्फ चबूतरे हैं और ढलकती पाल के पहले हिस्से में 2 दिहोरियां हैं। इन 500 मंदिर की जगह पे कोई वन नहीं आया, लेकिन अगर आप ऊपर नजर करोगे तो बड़ो वन के पुखराजी रोज के वृक्षों में और आगे जो परशाल आई है वो दोनों आपस में मिल रही है। तो एक एक जगह पे खड़े होके वो शोभा नहीं रखनी है कि होश कोसर की संपूर्ण शोभा जल चबूतरे तक पूरी एक शीतल छाया के तले। तो जहां जहां वन नहीं आया है वहां भी ऊपर पूरी छाया आ रही है। इनमें हिंडोलों के वर्णन तो नहीं है चबूतरे पर, वहां पे इनके अंदर जो चबूतरा बना हुआ है नहीं, इनमें नहीं, यहाँ नहीं वर्णन नहीं है। हिंडोलों का यहाँ तो अलग सुख है ना, जवेरों की नहरों में तो पूरी कहते ना एक एक थंब, एक एक मतलब जरे जरे में अपने को जल चलता नजर आ रहा है। एक एक चीज में कहते हैं यहाँ पे जल की शोभा है। हाथ लगाओ तो हाथ को लगेगा भी सही, आप चाहते हो वो आपको छुए नहीं, गीला नहीं करे तो वैसे हो जाएगा, लेकिन एक एक थंब में, एक एक वृक्ष की पत्ती में, एक एक चित्रामन में आपको जल चलता नजर आएगा। हाँ जी वीना जी, आपका हैंड रेस था ना, अनम्यूट हो सकते हो अपने आप। हाँ जी दीदी, वो मेरे को 16 देवी के घाट में जो ताल की तरफ सीढ़ियां जाती हैं, तो वो सीढ़ियां सीधी ही एक घूम नीचे जाएंगी ताल की तरफ, जैसे और घाटों में जा रही है? नहीं, उसमें तो शोभा बिल्कुल अलग है ना, उसमें तो 2 भूम की शोभा आ गई है। वहां से ही वो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। दीदी उस घाट में तो सीढ़ियां है ही नहीं, 16 जोड़ी के घाट में तो। हाँ, वो घाट वाली सीढ़ियां तो है ही नहीं यहाँ पर, ये देखो। नहीं है घाट वाली सीढ़ियां। हाँ, यहाँ से आपको नीचे जाना है, या तो इन कटीपाल की सीढ़ियों से आओ, या किसी भी थंब से सीढ़ी मिल जाएगी, तले की भूमिका में आओ, कुंड की शोभा देखते हुए बाहर निकलो, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के आगे चले जाओ, है ना। हाँ जी। हाँ जी किरण दीदी, आप भी हो? प्रणाम जी। हाँ जी माया जी, मैं तो देखा ही नहीं आपका हैंड रेज ऐसे है। नहीं, मैं तो 4 बजे की आ गई थी। अच्छा, नहीं मैं देखा नहीं, अभी देखा आपको। हाँ जी माया जी, माया जी हैंड रेज करके खड़ी है, मैं तो नजर ही नहीं गई, अभी नजर गई है, सॉरी, है ना। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मेरे साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने एक भी बार हौज कौशल नहीं सीखा है। आपको मेरे को ABCD से सिखाना पड़ेगा। मैं और ना मुझे एक बार सुनो, मैं आपको एक है ना एक प्लेलिस्ट बनी है बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो की, उन एक एक वीडियो को आप 2-2 बार देखो, उसके बाद नहीं समझ में आता तो एक दिन मेरे साथ बैठ जाना, है ना। अभी एक वीडियो बनी है, मैं आपको प्लेलिस्ट, आप हो उसमें अर्षद जिम में? जी
अर्षा जी में कौन से ग्रुप में हो आप? मैं नहीं हूँ उसमें, कौन से ग्रुप में हो आप? मेरे को ये भी नहीं पता मुझे कि मैं किस ग्रुप, हाथबाई वाली में हूँ मैं, हैं? हाथबाई वाली में। उसमें हमारा कोई नहीं है। आप एक काम करो, उसमें चैट बॉक्स में अपना एक नंबर, मोबाइल नंबर दे दो जी मैसेज में ना, अभी जूम के मैसेज में अपना मोबाइल नंबर दे दो आप, है ना? जी जी तो मैं जी। आपको भेज दूंगी, है ना? हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी सुंदर सच, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आई किसी के भी? हाँ जी सुंदर साथ जी। चलो अभी अपन जयकारा बुलाते हैं, फिर 15 मिनट बाद वापस आना ही है। 4:40 हो गए, बस 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट का गैप। मैं भी भजन चला देती हूँ, है ना? भजन चला देती हूँ, फिर आना ही है। एक बार ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।